अभी हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो चैप्टर हमारा फिजिक्स का, इसकी आउटलाइन देखेंगे, कुछ क्विक रिवीजन देखेंगे इसका। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, सबसे पहले हमें ये देखना है कि देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एन इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग इन ए वायर, किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो अपने आसपास प्रोड्यूस कर देता है। मतलब जहाँ कहीं से भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा वो। ओके, अब वो चाहे कहीं से भी पास हो रहा हो तो अपने आसपास जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, ये बात है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक छोटी सी चीज़ और देखने की क्या है कि जो मैग्नेट है वो किस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, आयरन को, स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को, इस तरह की चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है वो। ठीक है, मतलब अटैच कर लेगा अपने साथ वो। ठीक है, ये आपको बार मैग्नेट दिखा रखा है, इसका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ओके, और ऊपर आपको दिखा रखा है एक बैटरी से कनेक्ट कर रखी है, आयरन नेल कनेक्ट कर रखी है, और ये आपको इंसुलेटेड के ऊपर वायर दिखा रखी है। जब ये करंट इसके अंदर से फ्लो करता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये दूसरी आयरन की नेल्स को, छोटी नेल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट कर पाता है, अटैच कर पाता है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है, जो लाइक पोल होते हैं जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये क्या करें, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब इनको पास में लेके जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को पास में लेके जाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, वो रिपेल ईच अदर। लेकिन अनलाइक पोल जैसे नॉर्थ साउथ पोल, अगर नॉर्थ और साउथ पोल को हम करेंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, अपनी ओर खींचेंगे। अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को करेंगे तो वो रिपेल करेगा, साउथ साउथ को करेंगे तो वो भी रिपेल करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी यहाँ पे। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, ये चीज नोट डाउन कर लेना, याद रखना हमेशा इसको। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था, मतलब जो एरिया जहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है, ठीक है, वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और करंट इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, जहाँ से भी करंट फ्लो करता है किसी वायर के थ्रू, तो अपने आसपास इस तरह की जो फोर्स एक्सर्ट करता है या लगाता है या क्रिएट कर लेता है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में जानेंगे क्योंकि इनके बारे में कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द लाइन्स ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये वो लाइनें होती है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में ड्रा की गई होती हैं या खुद पे खुद क्रिएट हो जाती हैं। अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे देखो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स वुड मूव, मतलब यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, उसको डायरेक्शन को दिखाएंगे, उसकी किसको दिखाएंगे, डायरेक्शन को दिखाएंगे, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स होने नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फोर्स को दिखाएंगे, इस डायरेक्शन को दिखाएंगे किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, ये दोनों बात का सेम ही मतलब है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ठीक है, वही बात आ गई ऊपर वाली कि हमेशा ही ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, ये बात हमें नोट डाउन कर लेना। ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल पे क्या होंगी, एंड होंगी, हम डायग्राम भी देखेंगे अभी। मतलब नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, साउथ पोल पे एंड हो जाता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है हमारा, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फीलिंग्स। इस तरह का जो क्वेश्चन है एक्टिविटी की बेस्ड आ सकता है, मतलब एक्टिविटी की तरह आ सकता है, एक्टिविटी भी दे रखी होगी इसकी बुक के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमें क्या करना है, शो करना है बाय यूजिंग आयरन फीलिंग्स। आयरन फीलिंग्स क्या होती है, आयरन पाउडर मतलब। ठीक है, अभी हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, बार मैग्नेट लगा रखा नीचे, और ऊपर हम क्या करें, स्प्रिंकलर कर रहे हैं, मतलब स्प्रिंकल कर रहे हैं, बिखरा रहे हैं आयरन फीलिंग्स को। ये पाउडर सा है जो आयरन से बना हुआ आयरन पाउडर है ये, तो इसको हम क्या कर दें, इस पेपर पे क्या कर देते हैं,
बिखरा देते हैं। तो बार मैग्नेट की वजह से क्या होगा, बार मैग्नेट की वजह से कुछ टाइम बाद ये जो हमने पाउडर यहाँ पे स्प्रिंकल किया है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना। ये वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखो डायग्राम में क्या लिखा है, दिस पिक्चर शो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है, देखो कि वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट कर रहा है। यहाँ बार मैग्नेट वैसे तो हमें दिखाई नहीं देगा ये, ठीक है, लेकिन जब हम आयरन फिलिंग वहां पे लगा देंगे, छिड़क देंगे इसके ऊपर, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, जिसकी वजह से ये पता लग रहा है कि कुछ इस तरह का पैटर्न जो बार मैग्नेट वो शो कर रहा है, ठीक है। Traced by the iron fillings, the black lines in the above picture consist of iron fillings laying along the magnetic field lines of the bar magnet। मतलब जैसे ही बार मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं वैसा ही यहाँ पे वो पैटर्न शो कर रही हैं, ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ में इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ रिंग बना रखी है, ओके, कुछ क्लोज है कुछ क्लोज नहीं है यहाँ पे। और हम देखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंटर इट साउथ पोल। नॉर्थ पोल को क्या कर रही हैं, वो लीव कर रही हैं, और साउथ पोल के अंदर क्या कर रही हैं, वो एंटर कर रही हैं। जहां भी नॉर्थ पोल होगा वहां से वो निकल रही हैं और साउथ पोल के अंदर वो एंटर कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ, ये बाहर की डायरेक्शन है, बाहर की तरफ तो ऐसा है, अंदर की तरफ क्या है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। देखो ये डायरेक्शन एरो यहाँ से गया हुआ है, अंदर की तरफ साउथ पोल से नॉर्थ पोल, बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरीके से आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यहाँ पे देखो आप, ये क्लोजनेस थोड़ी क्लोज है, ये थोड़ी डिस्टेंट पे है, आगे वाली और भी ज़्यादा डिस्टेंट पे होगी, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। मतलब कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है वहाँ पे, किस पे डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा वो क्लोज है फील्ड लाइन, ठीक है ना। जहाँ भी ज़्यादा क्लोज होंगी वहाँ भी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे वीक होगा। वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगेस्ट। जहाँ भी क्लोजेस्ट है और वहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रोंगेस्ट होगा। ये बात हमें याद रखनी है, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां भी लिख रखी है, द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन ऑल द प्लेन्स ऑल अराउंड द मैग्नेट। सभी प्लेन के अंदर, ठीक है ना, एक्स प्लेन के अंदर, वाई प्लेन के अंदर, सभी प्लेन के अंदर वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, कई बार पूछ लेता है प्रॉपर्टीज सिंपली। तो प्रॉपर्टीज क्या है, देखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, वही बात है, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, और एंड एट इट साउथ पोल, साउथ पोल के अंदर वो एंड हो रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर मिल रही है, वो सीधी सी बात है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। जहाँ पोल के पास, पोल्स के पास वो क्लोजर होती हैं ऑफ मैग्नेट, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेस। लेकिन दूसरी जगह की बात करें तो वो क्या है, सेपरेट, थोड़े डिस्टेंट पे नजर आते हैं, जैसे हमने अभी देखा था। देखो जो पोल्स है, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, तो यहाँ पे तो वो क्या है, थोड़ी क्लोज है। लेकिन अगर हम आगे की बात करें और कहीं किसी जगह की बात करें वहां पे वो क्लोजनेस नहीं दिखाती हैं, ठीक है। तो याद रखना पोल्स के पास क्या है, क्लोज है। और यहाँ पे पोल्स के पास ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर की बजाय, ठीक है, सेंटर में नहीं होता है। तो वही बात होगी, जहां पे क्लोजनेस होगी पोल्स के पास है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जहां नहीं हुई क्लोजनेस तो वहां पे नहीं होगा। तो पोल्स के पास क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। थर्ड क्या है इसकी प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। इंपॉर्टेंट है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी हमने देखा है, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, पैरेलल जाती है एक दूसरे के, ठीक है ना, वो एक दूसरे को काट, कहीं भी कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये चीज होगी, ठीक है। अब एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात देखो, कहीं भी यूज हो सकती है, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट। अर्थ भी एक तरीके से मैग्नेट भी है, एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेव करती है। तो देख लेते हैं, द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरीके से किसको रिजेंबल कर रहा है, बार मैग्नेट को। सिंपली कोई भी तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं भी, बार मैग्नेट को देख ले, डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। देखो ये बार मैग्नेट दिखा रखा है, इसका नॉर्थ पोल दिखा रखा है, साउथ पोल दिखा रखा है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ इमेजिनरी बार मैग्नेट है, मैग्नेट है, ओके। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखा दिया, साउथ पोल दिखा दिया, ये सेंटर में है, याद रखना, ये सेंटर में बार मैग्नेट की तरह शो कर रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल।
अब साउथ पोल जहां पे है, ये साउथ पोल है, तो इसके दूसरी तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। याद रखना, इस बार मैग्नेट के दूसरी तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, अर्थ नॉर्थ, ठीक है ना, अर्थ नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है, अर्थ का नॉर्थ है ये। और इस मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा यहाँ, ये सो बार मैग्नेट का कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। इधर नॉर्थ पोल है तो इसका इस तरफ क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो ज्योग्राफिकल साउथ पोल माना जाएगा इसको। इसको साउथ पोल मानते हैं, उसको नॉर्थ पोल मानते हैं। और अंदर जो बार मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह है वो, तो उसका क्या होगा, इस तरफ साउथ, नॉर्थ की तरफ साउथ पोल, साउथ की तरफ नॉर्थ पोल, बस इतना सा है। ओके, अभी छोटी सी लाइन को और देख लो। इट इज नाउ बिलीव दैट, ये माना जाता है, द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो अर्थ मैग्नेटिज्म वो क्यों है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से है। विच इज फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर, जो अर्थ की लिक्विड कोर में, इसके वो होती है ना, लेयर होती है, लिक्विड कोर के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है अर्थ के सेंटर पे, ठीक है ना। उस करंट फ्लो करने की वजह से क्या हो रहा है, ये एक तरीके से ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट का बिहेव कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। बस ये चीज़ थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक ही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, ये हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, ऑर्स्टिड इन 1820, ठीक है, ये साइंटिस्ट था, इसने इसकी डिस्कवरी की थी। अब इसने क्या बोला था, एक करंट फ्लोइंग इन ए वायर ऑलवेज गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है, ये वही बात बोल रखी है। जो करंट फ्लो करेगा किसी वायर के अंदर, तो ये हमेशा ही किस क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर। ओके, अब तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं पता होनी चाहिए पहले। अब हम काम की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मतलब करंट किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से हम उसका पता लगा सकते हैं। ओके, और अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप के जो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, करंट कैरी करते हैं वो कंडक्टर अलग अलग शेप के, ठीक है, तो उनके पैटर्न हम देखेंगे। मतलब अलग शेप होगी तो अलग पैटर्न होगा, ठीक है, और वो पैटर्न किस तरीके का होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो तीन तरह की चीजें यहाँ पे दिखा रखी हैं। एक तो दिखा रहा है कि स्ट्रेट कंडक्टर, कोई कंडक्टर स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेट लाइन खींच दो, इस तरह की कोई वायर है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो उसके करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा जो, उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है, वो स्ट्रेट ही पैटर्न होगा, सर्कुलर होगा, या किस तरीके से होगा, वो चीज़ हमें देखना है। दूसरा, एक तो स्ट्रेट हो गया, फिर हम सर्कुलर लूप लेंगे, सर्कुलर देखेंगे तो हमने स्ट्रेट ले लिया, अब सर्कुलर लेके देखेंगे कि सर्कुलर की वजह से किस तरह का पैटर्न शो होता है, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, फिर थर्ड हम देखेंगे सोलेनॉइड के अंदर लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, सोलेनॉइड के अंदर हम देखेंगे, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर के अंदर हम देखेंगे क्या, किस तरीके का पैटर्न शो होता है यहाँ पे। तो ये ही तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, यहीं से क्वेश्चन पुट होता है। ओके, तो 1 बाय 1 इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इसके अंदर इतना ही काफी है।